साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रत्येक संडे की तरह इस संडे भी हम लोग भगवान बुद्ध के शरण में आए हैं। बीच में किसी संडे को मैं नहीं रहता हूँ, बोकारो में तो नहीं आता हूँ, लेकिन जब मैं बोकारो में रहता हूँ तो अवश्य मैं सुबह 8 बजे पहुँचता हूँ। 8 बज गया, 2-3 मिनट बाकी है, हम लोग आ गए हैं। अभी लोग नहीं आए हैं। मैं अपने साथ अपने बड़ा बेटा उज्जवल को लेकर के आया हूँ। अमृत हैं। हम लोग जब भी रहते हैं बोकारो में तो आते ही हैं। तो जब तक लोग नहीं आते हैं, मैं उज्जवल बाबू से कुछ संदेश चाहता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, बताएं उज्जवल जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज संडे को हम सभी आए हैं वंदना करने के लिए। तो मैं सभी लोग को यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग रोज़ नहीं तो कम से कम संडे को बुद्ध वंदना करें और अपने अंदर पंचशील और त्रिशरण का पालन करें और उसे सुनकर अपने अंदर उसका जीवन में सुधार लाएं। चलिए, धन्यवाद। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बेटा अमृत? मैं अमृत कुमार, उदय जय भीम। आज हम लोग हर संडे की तरह आज हम लोग भगवान गौतम बुद्ध के इस चबूतरे के पास आए हैं। यहाँ पर मतलब कि सबको आना चाहिए और पंचशील त्रिशरण का पालन करना चाहिए और यहाँ पर इस चबूतरे को सुरक्षित रखना चाहिए, किसी और चीज़ से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप भगवान बुद्ध को किस रूप में जानते हैं? क्या जानते हैं भगवान बुद्ध के बारे में? कि भगवान बुद्ध एक इंसान थे। इंसान थे, और तो ठीक, इंसान तो हम सभी हैं, तो हम सभी लोग इनको क्यों याद करते हैं? क्या खासियत था? क्योंकि उन्होंने मारपीट नहीं करने की शिक्षा दी थी, व्यभिचार नहीं करने की शिक्षा दी थी और दारू नशा करने की शिक्षा नहीं दी थी। और ये तो हर माँ बाप शिक्षा देता है अपने बच्चों को। कुछ खासियत बताइए। अब 8 बज गया है। आज मैं उज्जवल बाबू को बोलूँगा कि आप वंदना शुरू करें, हम लोग पीछे से गाएंगे। चलिए उज्जवल बाबू, स्टार्ट कीजिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। सम्मा सम्बुद्धास्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि। पानातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। अदीनदाना वेरमणि। अदीनदाना वेरमणि।
सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सूरा मेरा अमत्पमा दठाना वेरमणि सूरा मेरे मज पमा दठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सब पापस्य करणं सब पपस्य करणं कुशल उपसंपदा कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं सचित परियोदपनं एतं बुधानुशासनं एतं बुधानुशासनं। अर्थ बताइए। मैं अर्हक सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम को सम्यक संबोध तथागत गौतम को प्रथम बार द्वितीय बार और तृतीय बार नमन करता हूँ। प्रथम बार द्वितीय बार और तृतीय बार नमन करता हूँ। मैं बुद्ध की शरण मैं बुद्ध की शरण यानी ज्ञान विज्ञान चेतना विवेक और संविधान की शरण में प्रथम बार द्वितीय बार और तृतीय बार प्रथम बार द्वितीय बार और तृतीय बार जा रहा हूँ। मैं धर्म की शरण यानी प्रकृति के बनाए हुए नियम जो जीवन जीने का सर्वोत्तम नियम है उसमें प्रथम बार द्वितीय बार और तृतीय बार जा रहा हूँ। मैं संघ की शरण यानी ज्ञानवान शीलवान चरित्रवान एवं परोपकारी व्यक्तियों के संग में प्रथम बार द्वितीय बार और तृतीय बार जा रहा हूँ। मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करने की यानी बिना वजह किसी से मारपीट नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं चोरी नहीं करने यानी बिना पूछे किसी दूसरे की वस्तु को नहीं लेने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं व्यभिचार नहीं करने यानी पर स्त्री गमन नहीं करने यानी अपने उम्र से बड़ी महिलाओं को माँ के नजरों से अपने उम्र की महिलाओं को बहन की नजरों से तथा अपने उम्र से छोटी उम्र की महिलाओं को बेटी के नजरों से देखने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलने चुगली नहीं करने एवं अनर्गल वार्तालाप नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं कोई भी अकुशल कर्म यानी पाप कर्म नहीं करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैं हमेशा कुशल कर्म करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। यही भगवान गौतम बुद्ध का उपदेश है। यही बाबा साहब का दिया हुआ संदेश है। और यही हमारे पूर्वजों का दिया हुआ आदेश है। जिसे मैं अपने जीवन में हमेशा उतारूंगा। साधु 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 साधु। बताइए उज्जवल बाबू फिर से कि भगवान बुद्ध को आप कैसे जाने? मैं भगवान गौतम बुद्ध को बाबा साहब की किताबों में से जाना, क्योंकि बाबा साहब अपने किताबों में कौन सा किताब से आप जाने भगवान बुद्ध को? जैसे बाबा साहब के द्वारा लिखी गई है भगवान बुद्ध और उनका धर्म, उसमें भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है, उनके पूरे जीवन काल के बारे में बताया गया है, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए हैं उस सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है।
तो वहाँ से मैं जाना गौतम बुद्ध के बारे में। हाँ, अमृत बाबू आप बताइए कि भगवान बुद्ध को आप कैसे जाने? मैं भगवान गौतम बुद्ध को बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान से जाना। उसमें सारे बातें भगवान बुद्ध की ही दी हुई हैं, अच्छा। जो कि बाबा साहेब ने संविधान में लिखा कि हमारे पूरा भारत मान सके। अच्छा, चलिए जितना इन लोग को समझ में आया बताया। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसे ही बताते रहें और संस्कार सिखलाएं। बिना संस्कार के तो संस्कारहीन ही हो जाता है, सभी लोग जानते हैं। आज अपने समाज के लोग दूसरे जगह में होंगे, दूसरे काम कर रहे होंगे, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध ही महाकाल हैं, भगवान बुद्ध ही शिव हैं, भगवान बुद्ध ही महादेव हैं। जितने भी नाम प्रतिगामी शक्तियों के द्वारा जो दिया गया है ना, सब भगवान बुद्ध के नाम से कॉपी किया हुआ है। और तो भगवान बुद्ध का जो बैठने का जो आसन है ना, इस तरह के आसन का भी उन्होंने नकल किया है, चोरी किया हुआ है। भगवान बुद्ध के 10 मुद्राएं हैं और सब मुद्राएं का अपना अपना महत्व है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। चलिए, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।